जो व्यर्थ की बात तुम्हारे यहां मिलने आए और दूसरे की बुराई कर रहे हैं, तुम्हारे यहां मिलने आए और दूसरे की निंदा कर रहे हैं, तुम्हारे यहां मिलने आए शंकर जी की निंदा में लग गए, शिव पुराण की निंदा में लग गए, भगवान के भजन की निंदा में लग गए, तो कह देना ए मेंढकी, ए मेंढक की लुगाई, अगला जन्म तेरा मेंढक का होने वाला है। बड़ा कठिन है, बड़ा कठिन। वैसे तो मुझे मालूम है बरहानपुर के लोगों का ऐसा वैसा जन्म तो नहीं होगा, निश्चित है। कारण केवल एक ही है कि बरहानपुर वाले माँ ताप्ती के तट पर रहते हैं और ताप्ती का केवल नाम लेने पर ही व्यक्ति की मुक्ति हो जाती है। केवल माँ ताप्ती का नाम उच्चारण किया, मुंह से बोला ताप्ती, इतने में तो कभी कभी ऐसा होता है किसी किसी के घर में ऐसा सेंसर लगा होता है, सेंसर ऐसा दरवाजा खोलने के लिए, उसमें अब तुम ताला नहीं लगता, उसमें सेंसर लगा है। तो हमने तो इंदौर में देखा ऐसा सेंसर लगा होता है, वहाँ वो थम लगाते हैं, कोई कुछ लगाता है, कोई कुछ लगाता है। एक इतना बड़ा सेंसर लगा था, वो सेंसर में हमारे जो जजमान थे हमको जब घर लेकर गए तो उन्होंने तुरंत उस सेंसर के आगे अपना मुंह करा। अब मुंह करा तो ताला नहीं खुला। उस ताले को प्रतिदिन बदल देते हैं वो, प्रतिदिन। फिर उन्होंने उनकी पत्नी को फोन करा, मैं घर आया हूं, गुरुजी को लाया हूं, सेंसर ताला नहीं खोल रहा है। तो पत्नी ने कहा जीवान चिढ़ाओ। अब उसने मुंह आगे करा, उसमें ऐसा करा, खुल गया, ताला खुल गया। तो तुम्हें तो कुछ चिढ़ाने की जरूरत ही नहीं है, बस एक बार बोलना है ताप्ती माता की, और जैसे ही बोले ताप्ती की जय, उतनी देर में तो बैकुंठ का दरवाजा खुल गया, अंदर प्रवेश मिल गया। हमने थम लगाया, न जीवन चिढ़ाई ना कुछ, अपने आप प्रवेश। बस मेरे भगवान का भजन है ही ऐसा, मेरे शिव की भक्ति है ही ऐसी, जिसने एक लोटा जल चढ़ाया है समझ लेना कि तुमने अभी से थम लगाया है, और थम लगाया मतलब प्रवेश हो गया है, प्रवेश। एक पत्र आया है बड़ा सुंदर, देखिए। शिव को जल विश्वास से चढ़ाओ, छल से नहीं। छल से चढ़ा गया जल शिव स्वीकार नहीं कर। आप भटकना नहीं। पहले कथा में कहा है, ज्ञानी अज्ञानी दोनों को समझाया जा सकता है, पर अभिमानी को नहीं समझाया जा सकता। जिसके भीतर अहंकार भर गया हो, मैं 2 घंटे रोज रामायण पढ़ता हूँ, मैं 4 घंटे रोज पोथी पुराण पढ़ता हूँ, मैं 5 घंटे भगवान का भजन करता हूँ, मैं 6 घंटे भजन करता हूँ, उनको क्या आता है, मैं जानता हूँ भगवान कैसे प्रसन्न हो सकते हैं, मुझे मालूम है व्रत कैसे करना चाहिए, मुझे मालूम है उपास कैसे करना चाहिए। ना 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 ना, शिव महापुराण की कथा कहती है कभी बुजुर्ग को भी अगर घर की बहू या बेटा कोई बात समझा रहे हो, आप गलत कर रहे हो, कुछ सिखा रहे हो, तो सीख लेना चाहिए। और कभी कभी बहू बेटे को घर के बुजुर्ग भी अगर कुछ सिखाएं तो सीख लेना चाहिए। सीख जहां से अच्छी मिले, जैसे मिले उसको प्राप्त करो। ये मत क्यों मेरा बुढ़ापा हो गया, मेरे बाल सफेद हो गए, जिंदगी निकल गई, ना ना ना, कभी हमको सीखने को मिल रहा है। कपिल देव जी महाराज से माता देवहूति को ज्ञान मिला। देवहूति मां थी, कपिल देव जी पुत्र थे, अपने पुत्र से ज्ञान लिया माता देवहूति ने। और एक ज्ञान सबसे बड़ा प्रबल माता देवहूति को कपिल देव जी महाराज ने दे दिया।
प्रबल ज्ञान। माँ चटनी पीस रही है, हाथ में 10 चूड़ियां हैं, आवाज कर रही है। माँ ने चूड़ी निकाली, 2 हाथ में चूड़ी रह गई, 2-2 चूड़ी, वो भी आवाज कर रही है। माँ ने 1-1 चूड़ी निकाल दी, हाथ में 1-1 चूड़ी हो गई। कपिल देव जी ने आकर माँ का सिलवट्टा, वो चटनी पीसने का सिलवट्टा पत्थर को रोका और रोक कर माँ से कहा, माँ बस इसी को ज्ञान कहते हैं। 10 लोगों के साथ बैठकर भजन करोगे तो फालतू की बात होगी, भजन नहीं हो सकता। 10 लोगों के साथ बैठकर अगर भजन करोगे तो फालतू की बात होगी, भजन नहीं हो सकता। जब अकेले हाथ में चूड़ियां रह जाती है तो वह आवाज नहीं करती। उसी तरह अकेले बैठकर भजन करोगे तो केवल परमात्मा मिलेगा, दूसरा कोई नहीं मिल सकता। देहूती में और हम में अंतर है। देहूती सत्संग करने बैठती थी तो अकेले बैठती थी, और हम सत्संग करने बैठते हैं तो पूरे खानदान के लोग। तू कितनी बजे आएगी, मैं तेरी जगह संभाल लूंगी, तेरे पास में बैठूंगी, मैं तुझे अपने पास बिठा लूंगी। इशारा करके अपने पास बिठाया। महाराज जी ने कोई बात की, तुरंत आपस में बात करने लगे। अगर अकेले बैठते, इसलिए शिव महापुराण की कथा कहती है कि पूजन करने बिठाते हैं तो पति पत्नी को गठजोड़ा बांधकर बिठाते हैं। बोलो बिठाते कि नहीं बिठाते? गठजोड़ा बांध के पति पत्नी का इसलिए बिठाते हैं क्योंकि उनको मालूम है ये रात को इतना झगड़ा कर लेते हैं तो सुबह से एक दूसरे से बोलेंगे तो है नहीं, इनको बिठा दो साथ में, चुपचाप बैठे। ये तो हास्यप्रद में हमने कहा, पर नियम क्या है सत्संग का? ये तो हमने हास्य में कह दिया, पर इसका नियम क्या है सत्संग का? सत्संग का नियम है, माता देहूती से कहा अकेले हाथ की चूड़ी आवाज नहीं करती। उसी तरह अकेले बैठकर भजन करने में परमात्मा मिलता है, उसकी भक्ति मिलती है, उसकी दृढ़ता मिलती है, उसका विश्वास मिलता। ये जितने लोग आवाज करते हैं ना, शोर करते हैं, यहां से कहीं से आवाज आए, कहीं से आवाज आए, 4-6 लोग चिल्ला रहे हैं। क्यों चिल्ला रहे हैं? एक ने कोनी मारी, दूसरे को लगी, दूसरे ने तीसरे को मारी, आवाज निकल पड़ी। होठ में सुरमा लगाया, काजल, दांत सफेद, आंख लाल, खुले हुए बाल, कंकु की लगाना थी बिंदी, उसकी जगह लगा ली काजल की बिंदी। अब तुम सोचना, एक बार घर पे जाके तुम ऐसा श्रृंगार करना। होठ काले, आंख लाल, बिंदी काजल की, बाल खुले, और फिर कांच में, और उस पे मान लो तुम्हारे दांत लंबे लंबे, और फिर दर्पण में तुम मुंह देखो तो तुम्हें याद आ जाएगा वो हम लोग पहले माताएं गाती थी ना, वो श्राद्ध पक्ष में दीवाल पे गोबर से बना बना के, ऐसी दीवाल पे गोबर से बनाती थी, उसमें चमकीली पन्नी चिपका के संजा होली संध्या ऐसा कुछ बनाती थी, तो उसमें गाती थी, हिरनी का बड़ा बड़ा दांत कि तेरी अम्मा मारेगी कि कूटेगी, घाय। फिर याद आ, कई लोग गाते थे उसको, छोटी सी गाड़ी लुढ़कती जाए जाए, वहाँ में बैठी संजा माँ लेंगो दमकाती जाए, चूड़ लाखन काती जाए, हिरनी को बड़ा बड़ा दांत थारी अम्मा मारेगी कि कूटे। पुराना है, अब बहुत पहले दीवाल पे गोबर से बना बना के लोग गाते थे, नाचते थे, आनंद करते। अब गया ये मोबाइल ने सब गड़बड़ कर दिया। ये रोज कुछ ना कुछ बताता रहता है, प्रतिदिन लोगों को रातों रात करोड़पति बनना है। सुबह से एक मैसेज खोल के आ जाता है, बिहार के छोरे ने एक ही रात में 5 करोड़ जीते। इसने मोबाइल में पहली टच करा, फिर उसने कहा आई डालो, उसने डाल दी, फिर कहा उसने IFSC कोड नंबर डाल, उसने डाल दिया। इतनी देर में ये मैसेज ही पढ़ता रहा, उतनी देर में बैंक पूरा खाली हो गया।
और ये रात भर में करोड़पति बनने की जगह रोड़पति बन गया। अब थाने में गया, पुलिस वालों से कहा मेरी FIR लिख लो। तो उन्होंने कहा करा क्या? कुछ नहीं, एक मैसेज आया था, उसमें लिखा था ये रातों रात करोड़पति बन गया, मैं भी बनने वाला था, मैं भी बनने वाला था। अरे भाई, रातों रात कोई करोड़पति नहीं बनता। कोई अंबानी से जाकर पूछना, पेट्रोल पंप पर काम करना पड़ा था तब जाकर अंबानी बना था। कोई टाटा बिरला से जाकर पूछना कि क्या करा, तगाड़ी उठाई तब टाटा बिरला बने हैं। एक एक सेठ से, तुम्हारे नगर के भी जितने सेठ हो उनको देखना, उनके दादा परदादा ने मेहनत करी कि नहीं करी। कहीं ऊपर से बारिश नहीं हो गई धन की, और कोई महाराज तुमसे कह दे कि मेरे पास आओ, मैं तुमको रात भर में करोड़पति बना दूंगा, तो सबसे पहले मेरे को ले चलना। क्या दिक्कत है? कथा करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, एक ही बार में करोड़ों का धन। फिर काय को सियोर वाला महाराज फालतू का 3 घंटा खर्च करे, और ये लोग 3 घंटा बैठ के काय कथा सुने? काय को कथा सुनोगे फिर 3 घंटा तुम कथा में क्यों बैठोगे? कठिन है, कठिन। शंकर की कथा कहती है मेहनत तुमको करना पड़ेगी, कर्म तुमको करना पड़ेगा, लगन तुमको लगाना पड़ेगी, फल महादेव दे देगा, ये निश्चित है। कर्म करो, मेहनत करो, और कर्म और मेहनत के साथ में फल वो दे। 2 चाबी होती है लाकर में, बैंक में जिसकी रकम रखी होती है, बैंक में जिसका सामान रखा होता है, 2 चाबी होती है, एक मैनेजर के पास, एक तुम्हारे पास। मैनेजर अपनी चाबी कितनी भी घुमा ले लाकर नहीं खुलेगा, तुम अपनी चाबी कितनी भी घुमा लो लाकर नहीं खुलेगा। चाबी दोनों लगेगी तो लाकर खुलेगा। उसी तरह तुम अपनी चाबी घुमाओ, मैनेजर आकर अपनी चाबी घुमा देगा, लाकर खुल जाएगा। तुम कर्म की चाबी घुमाते रहो, कार्य करते रहो, मेहनत करते रहो, वो भाग्य की चाबी आकर घुमा कर चले जाएगा और भाग्य खुल जाएगा। चाबी उसके पास में है। आप अपनी मेहनत करो, आप अपना कर्म करो, कर्म से वंचित मत हो, शिव नाम से वंचित मत हो, राम नाम से वंचित मत हो। कृष्ण पूरा कौरव और पांडवों का युद्ध समाप्त हो चुका था। कौरव और पांडवों का युद्ध समाप्त हो चुका था। अश्वत्थामा क्रोध की अग्नि में जल रहा था। मेरे पिता को झूठ बोलकर मारा है, पर युधिष्ठिर ने झूठ नहीं बोला। उसने कहा था अश्वत्थामा हाथी मर गया। हाथी जब बोला गया तब भगवान कृष्ण ने शंख बजा दिया था, तो हाथी सुन नहीं पाए थे। कभी कभी हमसे भी गलती हो जाती है। कहने वाले ने कुछ कहा, समझने वाला कुछ समझ पाता। एक पति पत्नी गार्डन में घूम रहे थे, सामने से कुत्ता आ गया। पति ने पत्नी का हाथ पकड़कर पीछे किया, कुत्ता और आगे आने लगा। पति घबराने लगा, ये कुत्ता मेरी पत्नी को काट खाएगा। पति ने पत्नी का हाथ पकड़कर फिर पीछे करा, कुत्ता और आगे आया। पति को लगा ये पत्नी को खा जाएगा तो बच्चों का टिफिन कौन बनाएगा, बच्चों को स्कूल कौन भेजेगा। कुत्ता मुझे खा जाएगा, चल जाएगा, पर पत्नी को नहीं काटने दूंगा। कुत्ता जमकर दौड़ा, पति ने पत्नी को गोदी में ले लिया। जैसे गोदी में लिया, कुत्ता भाग गया। पत्नी को नीचे उतारा, पत्नी गुस्से में लाल हो गई। तुम्हारे जैसा व्यक्ति कहीं नहीं मिल सकता मुझे संसार में, ऐसे पति हो तुम मेरे। दुनिया के लोग कुत्ते को भगाने के लिए पत्थर उठाते हैं, तुमने मुझे उठा लिया। अब बेचारे ने तो अच्छे के लिए उठाया था कि इसको नहीं काटेगा, मुझे काट लेगा। पर करें क्या, जो समझे, जैसा समझे उसकी बुद्धि, उसका चित्त। कभी कभी हमारे साथ हो जाता है, कभी कभी अपने साथ हो जाता है। कोई बोलता कुछ है, हम समझते कुछ है। कोई ने कहा कुछ है, हम समझेंगे कुछ। कभी कभी ये ग्रह दशा ये चलता रहता, जीवन है मनुष्य का। अरे एक निवेदन है, अच्छा सोच, मतलब का मरोगे, जिस पर सोए हो वो चद्दर बाहर फेंक दी जाएगी। बोलो रे जीजियो, बरहानपुर वालों, सही है?
जिस गोदड़ी पर सोए हो वो गोदड़ी बाहर फेंक दी जाएगी। तुम्हारे शरीर के कपड़े मरते ही बाहर फेंक दिए जाएंगे जिसको पहनकर तुम मरे हो। पर सोने की चेन, कान की बाली, नाक की लो, हाथ की अंगूठी, उंगली सूज गई तो सुनार को बुलवा के कटवा के निकलवा लेंगे। इसमें के चोटे हैं तुम्हारे घर में, ऐसे चोटों के बीच में रहकर भजन कर लेना बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात। एक सेठ जी बोलते थे, मैं मर गया तो मेरे पीछे पूरा घर मर जाएगा, मैं मर गया मेरा परिवार मर जाएगा, इतना चाहते हैं मुझे घर के लोग। एक गुरुजी ने कह दिया जरा आधे घंटे के लिए मर जाओ। सेठ जी बोले आधे घंटे के लिए कोई मरता है क्या गुरुजी? गुरुजी बोले नहीं, आप मर के तो दिखाओ, आधा घंटा मर जाओ। तुम कह रहे हो मेरी पत्नी चाहती, मेरा बेटा चाहता, मेरे रिश्तेदार चाहते, इतना चाहते। अरे सेठ जी धन के सिवाय कोई किसी को नहीं चाहता, तुम मरो। सेठ जी कहने लगे अगर मैं मर गया और मेरे परिवार को कुछ हो गया तो गुरुजी बोले मेरी गारंटी, तुम मरो। क्या ऐसे कोई मरता है? ऐसे कोई मरता है क्या? गुरुजी ने कहा पानी पीते पीते चक्कर खा के नीचे गिर जाओ, मैं डॉक्टर को बुलवा के कह दूंगा ये मर ही गया। हमें देखना है तुम्हारे परिवार वाले, तुम कह रहे हो ना मैं मर गया तो सारा परिवार मर जाएगा, हमें उनको देखना। ऐसा प्रैक्टिकल हम पहली बार कर रहे हैं, देखें तो सही। और अगर मेरी पत्नी बच्चों को कुछ हो गया तो गुरुजी ने कहा मेरी गारंटी, तू तो मर। उसने पानी पीते पीते लुढ़क गया, डॉक्टर को बुलाया, डॉक्टर साहब बोले तो श्वास समाप्त हो गई। पत्नी धाड़ के पति के ऊपर टूट के गिर गई।